हेलो 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 जी। कैसे हैं हाल आपके? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं। आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। आज की रीडिंग में हम कार्ड से रीडिंग करेंगे, प्लस हम थोड़े से लव मैसेजेस लेंगे और देखेंगे कि क्या संदेश है जो ये पर्सन आप तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसके बारे में आप वाकिफ़ नहीं हो। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग रोज़ अपलोड होती है ठीक इसी टाइम। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो भी आ रही है, डोंट वरी, आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। आपको किसी भी तरीके की अगर रीडिंग चाहिए, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो, चाहे लेटर रीडिंग हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए आपके लिए ऑन है, खुला हुआ है। अपने फीडबैक, अपने रिकमेंडेशंस, अपनी जितनी भी इश्यूज़ है, या अगर आपको मन करता है कि मेरे साथ स्टोरीज़ शेयर करनी है, वो बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इस रीडिंग को देखते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो करना ही है, अभी कर दीजिए। अटेंडेंस अभी लगाएंगे, ठीक है ना? ओके। 4 of Wands, the Tower moment. Five of Coins, ठीक है। यहाँ पे 8 of Coins की एनर्जी, Six of Swords, 5 of Cups। देखिए 6 of Swords यहाँ पे आ गया है, 5 of Cups यहाँ पे आ गया है। दोनों अलग अलग एनर्जीज़ है। बताऊँगी कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ मेजर कार्ड्स लेते हैं और फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? मेजर कार्ड लेते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, काफ़ी बदल गए हो। आपकी एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। इस ब्रेकअप ने, इस सेपरेशन में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, चीटिंग हुई है आपके साथ, और वो भी रिलेशनशिप के ऐसे टाइम पे हुई है जहाँ पर आपको उम्मीद थी कि आप आगे की ओर जाओगे, जहाँ आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि शादी करनी है अब इस पर्सन के साथ, अब तो इस पर्सन के साथ सेटल होना है, या फिर अब इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट करनी है। ये भी हो सकता है ये उस टाइम हुआ जब आप अपने रिश्ते को पब्लिक करने वाले थे, है ना? दूसरों के सामने रखने वाले थे, दूसरों के सामने बताने वाले थे, और उस टाइम मतलब आपको ये उम्मीद नहीं थी कि आपके साथ ये चीज़ हो जाएगी। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया हो, आपने बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी हो, पर एकदम से आपको धोखा मिला। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपकी आखिरी बातचीत हुई है ना, वो शाम के समय हुई है, उसके बाद फिर वो चीज़ कभी हो नहीं पाई, शाम के या रात के टाइम। ठीक है, अदर हाफ ऑफ द डे, सेकेंड हाफ ऑफ द डे हुई है, और फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली थी। वो चीज़ आपने खुद एक्सपीरियंस की है, आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर जानते हो कि आपको उस दिन कैसा फ़ील हुआ है, और वो भी रिलेशनशिप के इस टाइम पे आके। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हार्म हुई है। आपको ऐसा भी बहुत बार फील हुआ है कि इस पर्सन ने आपकी कभी भी वो इज़्ज़त नहीं की जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, वो इज़्ज़त कभी भी नहीं की। आपने हमेशा इस पर्सन के साथ, इनके सामने अपने आप को खोल के रखा है, हमेशा इनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहे हो, हमेशा इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो। आई गेस अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, है ना? तो लॉयल्टी बहुत थी आपकी तरफ से, पर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,
यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये लाइन यहाँ पे परफेक्ट बैठती है। कैसे, मैं बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है इन्होंने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। इनको पता है आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा। इनको अच्छे से आइडिया है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपसे कौन सी चीज़ सही जाएगी, कौन सी नहीं। और आप उनसे इतनी तो उम्मीद करते ही हो कि जब ये पर्सन आपके साथ है तो सिर्फ आपके साथ रहे। कहाँ आप इनके साथ लॉन्ग टर्म देखने की कोशिश कर रहे हो और कहाँ ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं आपके पीठ पीछे, है ना। आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहे हैं। ये ना मुझे एक ट्रायंगल की तरह नज़र आता है, लव ट्रायंगल, जहाँ पे आप हो, आपके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या फिर आपके कोई जानने वाले दोस्त है जिनको आप जानते हो, या कोई जान पहचान वाले ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में आए हैं। या हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई दोस्त हो या करीबी हो जिन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लाया है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। अक्सर पता है प्यार में क्या होता है, मैंने भी ये चीज़ देखी है, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है ना, जो ज़्यादा चीज़ों को बता देता है कि मुझे इस बात पे बुरा लग रहा है, ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, ऐसा कुछ होता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी उसी को ही झेलनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी उसी को ही होती है, सबसे ज़्यादा बुरा भी फिर उसी को ही लगता है। और ऐसा लगता है ना कि आप चाहकर भी उस चीज़ को सही नहीं कर सकते, आप चाहकर भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बस नहीं चलता, उस चीज़ पे आपका बस नहीं चलता, है ना। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस पर्सन से कि इस रिश्ते के बाद ना आप रिलेशनशिप से मुंह मोड़ चुके हो, पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुके हो। और आपको ऐसा लगता है कि डर लगता है, कोई अगर आपके पास आ जाए या आपके साथ भी बैठ जाए या फिर आपसे 2 बातें कर ले तो आपको ऐसे डर लगने लगता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मुझे बच के रहना है इन सब चीज़ों से, नहीं 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 नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि पता है थोड़ी सी क्लोजनेस हुई और अगर उस पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आप सह नहीं पाओगे। तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ की वजह से आप पीछे हटते हो, इस चीज़ की वजह से आप अपने आप को रोक रहे हो और आप जितने भी न्यू अपॉर्चुनिटी है या फिर न्यू कनेक्शन है उसको बिल्कुल भी बना नहीं रहे हो, न्यू कनेक्शंस को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। न्यू कनेक्शंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ध्यान देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान भी देते हो पर यहाँ पे ये पर्सन उसकी कदर ना करे, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। आपको हमेशा डर सा रहता है कि अगर आपको कोई भी मतलब जान गया, अंदर से आपकी चीज़ों को जान गया, एक होता है कि अपने आप को हम खोल के रख रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है खोल के रख रहे हैं तो सामने वाले हमारी कदर करें, वो भी हमें वही चीज़ दे जो चीज़ हम उनको देना चाहते हैं या फिर हमने दी है। पर सामने वाला अगर इसका फ़ायदा उठाए तो इससे ज़्यादा बुरा और इससे ज़्यादा हर्ट कभी भी फील नहीं होता। अब यहाँ पे आपके पर्सन की बात अगर मैं करूँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ये मेरे लिए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है और इसी से ही हम जुड़े हुए हैं। एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना आपके पर्सन, मुझे इस वक्त पता है क्या लग रहा है, मैं बताती हूँ। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज 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 क्यूरियस, ठीक है, हमेशा रेडी रहते हैं। आपसे जुड़ी कोई भी बात हो ना उसको जानने के लिए, आपसे जुड़ी कोई भी बात हो उसको सुनने के लिए रेडी रहते हैं। और इनके मन में ये चीज़ रहती है कहीं ना कहीं कि सब चीज़ को छोड़कर, है ना, सब चीज़ को छोड़ के क्यों ना कोई चीज़ ऐसी की जाए जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। क्योंकि ये पर्सन ना अपने जो पास्ट के जो वुंड्स हैं ना, जो घाव है ना, उससे उभर नहीं पाए हैं। इस रिलेशनशिप का जो इम्पैक्ट है, इस रिलेशनशिप का जो मैं बताऊं, इस रिलेशनशिप का जो असर है इस पर्सन में आज भी देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये जो पर्सन है ये आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर भाग रहे हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर मैं ये बता दूं कि वो वाली दूरी नहीं है कि आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं।
ये वो वाली दूरी है जहाँ पे ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं चाहे कितना भी दूर हूँ, कितनी भी दूर हूँ, पर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे जुड़ा हुआ हूँ और तुम्हारी सोल मेरे से कनेक्टेड है। तभी तो आप दोनों सोलमेट्स हो। मैं ये एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ कि एक दूसरे से इतने दूर हो पर एक दूसरे के इतने करीब हो, एक दूसरे के इतने पास हो, बहुत ज़्यादा पास हो, है ना। और मैं देख रही हूँ हाल फिलहाल में, अगर आपने कोई बर्ड देखी है, कोई चिड़िया देखी है, या कबूतर आपके घर के आसपास हैं, या कोई घोंसला है, या फिर कोई पंख नहीं होता फेदर, वो आपने देखा है, तो आप इसको एक इंडिकेशन मानो। या अगर आपने कोई बटरफ्लाई देखी है तो आप इसको इंडिकेशन मानो न्यू चेंज का। आप इसको इंडिकेशन मानो कि बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल का। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी ये बता रही है कि जितना आपने इंतज़ार किया है इस पर्सन का, जितना आपने इनसे लॉयल्टी बनाई है ना, और जितनी भी आपके मन में फियर है ना, ये उस फियर को आपके पर्सन ख़त्म करने आ रहे हैं। ठीक है, उसको ख़त्म करने आ रहे हैं। और यही पर्सन जिन्होंने आपको डैमेज किया है, यही पर्सन आपको हील भी करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, यही पर्सन आपको हील भी करेंगे। 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ठीक है, इनके सामने मैंने बोला ना, आपका जो इनर चाइल्ड है वो बाहर आता है। और जब आप किसी के सामने इतना खुल के आते हो, आप उनसे ये उम्मीद करते हो कि वो आपको एटलीस्ट धोखा ना दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है ना, उसका बदला यहाँ पे आ रहा है। इनको भी वैसा ही लग रहा है जैसा आपको महसूस हुआ था पहले, जब इनका व्यवहार आपके प्रति बदल रहा था, धीरे धीरे बदल रहा था। तो आपका भी व्यवहार बदलता चला गया। जहां आप उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आपको समझे, ये पर्सन आपको अंदर से जानते हैं, ये समझने की कोशिश करे कि आपको किस किस बात पे बुरा लग रहा है, तो आपने इनको बताया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, पर आपने फिर इनसे दूरियां बनाई है, अपने इमोशंस को इनके सामने नहीं दिखाया। इसलिए तो नहीं दिखाते हो। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप अपने पर्सन के सामने और ज़्यादा हार्श होके दिखाते हो, है ना, और ज़्यादा हार्श होके दिखाते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये नहीं बताना कि मुझे अब बुरा लग रहा है, क्योंकि जब इन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की तो मैं क्यों दिखाऊं। मुझे भी इनके सामने हार्टलेस बन के दिखाना है। ठीक है, मुझ में भी नहीं है इमोशन। अगर तुम मुझे याद नहीं करते तो मुझ में भी नहीं है इमोशंस। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो भी मनमुटाव है, जो चीज़ आपके बीच में झगड़ा पैदा कर रही है, वो चीज़ आपके पर्सन की लाइफ से जा चुकी है। ठीक है, या वो इंसान आपके पर्सन की लाइफ से जा चुका है, और इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल सिक्योर रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी और को अब आपके बीच में आने देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहला मैसेज प्रपोज देख लीजिए, यहाँ पे कैसे एनर्जीज शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि दोबारा से आके आपको प्रपोज करे, क्योंकि मैंने बोला एक न्यू साइकिल स्टार्ट होना चाहती है, शुरुआत होना चाहती है, यहाँ पे शुरुआत होके रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जब प्रपोजल, ठीक है, फाइनली का मतलब ये है, आपके मन में चल रहा होगा कि यार यहाँ पे तो बहुत डिले हो गया, मन में ये चीज़ आ रही होगी कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी। यही गलतफहमी आपकी दूर होगी। देख लीजिएगा जब फाइनली आपके पास सरप्राइज़ आने वाला। ओबे, हर बात मानेंगे, क्योंकि इस रिश्ते को ये ठीक करना चाहते हैं, तो ये आपकी हर बात को सुनना चाहते हैं, ये आपकी हर बात को मानना चाहते हैं, है ना। हर बात को ऐसे लेना चाहते हैं कि आपसे मुंह नहीं फेरना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। तो आप याद रखिएगा किस तरीके से ये पर्सन आपको इम्प्रेस करेंगे। पागलपन देख लीजिए आपके पास आने का, आपसे बात करने का। बस इस रिश्ते को कामयाब बनाना है। ये एक ऐसा रिश्ता ही ना रह जाए, बस कहानियों में रह जाए कि लोग बोलें कि ऐसा था, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर बस साथ छूट गया। इस चीज़ को ये नहीं चाहते सुनना किसी भी हालत में। मीटिंग, आर यू रेडी? कमेंट सेक्शन में लिखिए सुपर रेडी। मिलने को तैयार हो जाओ। इस पर्सन के दिल में यही है, यू आर सो स्पेशल येट यूनिक। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और आपकी तरह कोई नहीं है। आपसे दूर रह के पता चल गया है कि आप इनका सच्चा प्यार हो।
ठीक है, बहुत दिल से चाहते हैं तभी एफ़र्ट्स करने के लिए ये पर्सन तैयार हो रहे हैं। बेचैन, बहुत ज़्यादा बेचैनी है यहाँ पे। देख लीजिए किस तरीके से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को खुल के कन्फेस कर रहे हैं आपके सामने। सरप्राइज मैसेज, यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल एंड यू गाइज आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल, है ना। सो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ये लव मैसेजेस थे जो ये पर्सन आपको देना चाहते थे, बताना चाहते थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।